नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उमेश कुमार। अब आपको सेकंड सीरीज प्राचीन भारत का इतिहास जिस क्रम से मुझे पढ़ाना है उस क्रम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है। फर्स्ट सीरीज के अंदर मैंने आपको बताया था किस प्रकार पाषाण काल का विभाजन, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल थे। तो इस तरह से आपके एक व्यू तैयार हो जाएगा कि हाँ, हमें इतिहास पढ़ना किस तरह से है। भारतीय इतिहास के अंदर अब मैं सेकंड पार्ट के अंदर आपको बताऊंगा किस क्रम से प्राचीन भारत का इतिहास हमारा ख़त्म होता है। ठीक है। पहले पाषाण युग था जो मैंने आपको बता दिया सीरीज में, फिर सैंधव घाटी सभ्यता जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया कि किस प्रकार के स्थल विकसित थे। अब एक धातु क्रम के अंदर मैं जरूर बताना चाहता हूँ धातु क्रम क्या होता है। इस धातु क्रम को आप अपने दिमाग के अंदर सेव रखिएगा। सबसे पहले जो मानव ने धातु इस्तेमाल की थी उसका नाम था पाषाण, पत्थर के औजार। उसके अंदर जब तांबे का मिश्रण हो गया, किसका, तांबा में, फिर उसके बाद ताम्र पाषाण आएगा। तांबे और टिन का जब मिश्रण हो जाएगा तो फिर उससे क्या बन जाएगी, कांसा। कांसा धातु आपको देखने को मिलेगी किसमें, आपके सैंधव घाटी सभ्यता में। कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहा जाता है। उसके बाद आपके लोह धातु जब मिलेगी, लोह धातु के बाद में आपके द्वितीय नगरीकरण की विधि चालू हो जाएगी। ठीक है, ये धातु का क्रम है, ये आप ध्यान रखिएगा। वैदिक काल को दो भागों में बांटा जाता है। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 बीसी और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 बीसी। इन दोनों के विभाजन का मेन कारण क्या रहा था, एक धातु की खोज जिसका नाम था लोह धातु। लोह धातु की खोज होने के बाद किस तरह से सभ्यता विकसित होती है, और ये थी ग्रामीण सभ्यता। वैदिक सभ्यता कौन सी थी, ग्रामीण सभ्यता। ग्रामीण सभ्यता थी। अब ग्रामीण सभ्यता के बाद में फिर क्या आएगी, द्वितीय नगरीकरण व्यवस्था, जो आपको 16 महाजनपद में देखने को मिलेगी। ठीक है। फिर उसके बाद वैदिक काल के बाद में शुद्धकालीन भारतीय इतिहास आता है, जिसमें परिणीन के अष्टाई इस प्रकार के विद्वान होते हैं जिनके आपके व्याकरण पढ़ते हैं। ठीक है। फिर महाकाव्य, शुद्ध काल के बाद में आप क्या आता है, महाकाव्य युग, जिसमें रामायण और महाभारत दो है अपने अतिक। उसके बाद धर्मश्रुति है, युगीन भारत, जिसमें स्मृति, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, ये सब शामिल है। उसके बाद महाजनपद आता है जिसके अंदर आप देखेंगे द्वितीय नगरीकरण आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी द्वितीय नगरीकरण। ठीक, 6ठी शताब्दी में ईसा पूर्व में जो धार्मिक रुग्णता आ जाती है उनको दूर करने के लिए 63 प्रकार के आंदोलन होते हैं, जिनमें फेमस दो रहते हैं, जैन और बौद्ध। फिर मगध का उत्कर्ष होता है इनके अंदर। मगध का उत्कर्ष होने से पहले, मगध का उत्कर्ष होता है तो वहदत, जरासंध और रिपुंजय, ये 3 शासकों का नाम जो महाभारत में भी उल्लेखित है। उसके बाद में अंतिम शासक रिपुंजय, गिरिवज इनकी राजधानी होती है। उसके बाद में फिर हर्यक वंश आता है 545 से 400 बीसी, फिर नागवंश 412 से 345, फिर नंदवंश 345 323, फिर मौर्य वंश 323 से 184 बीसी। उसके बाद इन्हीं के जो सेनापति होते हैं शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग, वो इनका अंत करते हैं। उसके बाद में शुंग वंश, उसके बाद कण्व वंश। ठीक है, ये स्थिति रहती है आपकी बीसी के अंदर। उसके बाद मौर्यता भारत के अंदर आप भारत के दक्षिण भाग में देखेंगे तो संगम युग, चोल चेर पांड्य, संगम काल देखने को, सातवाहन और वाकाटक, ये तीनों देखने को मिलेंगे साउथ में। उत्तर भारत में भारी आक्रमण प्रारंभ हो जाते हैं। इसका क्रम हमेशा पूछा जाता है हर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में कि क्या क्रम रहा था। ठीक है, मौर्यता काल में भारत में आने वाले जो आक्रमणकारी थे उनका, पहले इंडुगिक शासक, फिर उसके बाद सक्सीतियन से आपकी चेंजिंग हो जाएगी बीसी काल से एडी के अंदर, पहलव, और उसके बाद कुषाण। ठीक, उसके बाद में आप देखेंगे गुप्त वंश भारत का, उससे पहले गुप्त वंश से पहले भारत की स्थिति इस प्रकार की थी। यानी मैप के अंदर मैंने प्रदर्शित करने का प्रयास किया, छोटा, लेकिन जब पढ़ाऊँगा और बड़ा होगा तब मैं बताऊँगा। ये उत्तर पश्चिमी सीमा पे ये स्थित है, जो आपके अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, मध्य, शक, मग, योद्धे, अदुम्बर, इधर आपके गुजरात में शक और महाराष्ट्र में भी शक आ जाते हैं। फिर यहाँ पे वाकाटक, बीच के अंदर महाराष्ट्र के पार्ट में कदम, खारविक, गंग वंश। उसके बाद चेर पांड्य केरल वाले में, तमिलनाडु में, और इधर वाले में पांड्य, और इधर चेर, उधर पल्लव, फिर चेदी के खेरवल वंश, फिर श्रीगुप्त बीच के अंदर रहते हैं। ठीक है, गुप्त वंश की। फिर कुंतल, नाग, इसमें अंदर आपके पूछे जाते हैं राजतंत्र और गणतंत्र। राजतंत्र कौन कौन से थे, जहाँ पर नाग, मोकरी, मेघ, वाकाटक, पल्लव, इक्ष्वाकु और अदम्बुर। गणतंत्र मालवा, योद्धे, कुणिद, सिरी, अर्जुनायन, खरपारिक, संकादिक, लिच्छवी, आभीर, मद्दक और पाजून और काक। ठीक है, उसके बाद ये गुप्त काल
से पहले का भारत था, फिर गुप्त काल के अंदर एक केंद्रीय शक्ति विश्व विद्यमान होती है श्री गुप्त के नेतृत्व में। फिर गुप्तोत्तर काल के अंदर आप देखेंगे फिर वही विभाजन का काल होता है और नॉर्थ में हर्षवर्धन आ जाते हैं। और उसके बाद दक्षिण के अंदर आपके आते हैं राष्ट्रकूट, कलचुरी, पल्लव, कदम और नल। ठीक है, आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिए। नमस्कार।